दोस्तों आखिरकार क्या उन पार्टियों के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट को वोट ना कर क्रॉस वोटिंग कर दी? अगर क्रॉस वोटिंग करनी ही थी तो फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर अपना इतना भरोसा इन पार्टियों ने जाहिर क्यों किया? या फिर क्रॉस वोटिंग के नाम पर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक अलग लेवल के रणनीति के तहत काम हो रहा है? दोस्तों क्रॉस वोटिंग किसने की, कितनों ने की, किस राज्य ने की, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चल ही रही थी। इस बीच टाइम्स नाउ की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया गया है। तो टाइम्स नाउ के हिसाब से इंडिया गठबंधन के ऑफिशियल उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी या फिर अपना भरोसा जाहिर करने के बाद भी, ऑफिशियल बयान देने के बाद भी वोट नहीं किया। यानी कि इनमें से कोई भी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। दोस्तों टाइम्स नाउ के हिसाब से आम आदमी पार्टी के 6 एमपी हैं। जी हाँ, ये पर लिखा हुआ देखिए 6 MPs फ्रॉम आप क्रॉस वोटेड। आम आदमी पार्टी के 6 एमपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। दोस्तों इनमें जो नाम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वाति मालीवाल को लेकर तो पहले से ही खबर थी, मैंने आपको पिछले 2 दिन से ही बता रही थी मैं दोस्तों कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने रीच आउट किया है। स्वाति मालीवाल को आपने राज्यसभा भेजा था लेकिन बाद में वो बागी हो गई, आम आदमी पार्टी से उनका नाता दूर हो गया। तो स्वाति मालीवाल का क्रॉस वोटिंग करना समझ में आता है, उनका नाम सामने आया है। लेकिन जो 2-3 नाम और सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो तो और भी हैरान करने वाले हैं। जैसे सुनने में आया है कि राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और केजरीवाल के बड़े करीबी माने जाते हैं। एक वक्त में खबर भी आई थी कि केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री राघव चड्ढा को बना दिया जाए। बीच में खबर यह भी आई थी कि राघव चड्ढा ही दरअसल भगवंत मान को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पंजाब की सरकार जो है राघव चड्ढा के इर्द गिर्द रहती है, बड़ा पावर सेंटर बन गए पंजाब में। अब खबर आई है कि राघव चड्ढा ने क्रॉस वोट कर दिया। दोस्तों इनफैक्ट हरभजन सिंह, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा था आम आदमी पार्टी ने। अब मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हरभजन सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके अलावा एक और राज्यसभा के सांसद है जिनके नाम को लेकर काफी चर्चा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि इसमें कहीं भी संजय सिंह का नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने या तो बड़ा धोखा कर दिया या फिर केजरीवाल के साथ धोखा हो गया। अब दोस्तों केजरीवाल की पार्टी वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है दिल्ली में जब वो चुनाव हारे। अब जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की गई है, माना जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी एक बहुत बड़ी टूट देख सकती है। दोस्तों इसके अलावा एक और जो दावा टाइम्स नाउ कर रहा है वो ये है कि 3 आरजेडी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब ये बड़ा हैरान करने वाली बात है दोस्तों, आरजेडी के सांसद क्रॉस वोट कर रहे हैं। दोस्तों वो आरजेडी जिसको अभी बिहार का चुनाव फेस करना है, मतलब अगले महीने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नवंबर में चुनाव है। लेकिन टाइम्स नाउ के हिसाब से आरजेडी के 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक जेएमएम के सांसद ने क्रॉस वोट किया है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी। हेमंत सोरेन जो कि इंडिया गठबंधन का ऑफिशियल हिस्सा हैं, जिन्होंने इस सुदर्शन रेड्डी को बकायदा पूरा सपोर्ट किया था उनकी पार्टी ने। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस वोटिंग इजीली संभव है क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है। टाइम्स नाउ के हिसाब से ये जो है ये खबरें आई हैं कि जेएमएम के एक सांसद ने, आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया और आरजेडी के 3 सांसदों ने क्रॉस वोट किया। ये तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। लेकिन इनको अगर जोड़ भी दें दोस्तों तो 10 सांसद होते हैं, लेकिन क्रॉस वोट तो 15 हुए हैं। हालांकि 15 अमान्य भी हुए हैं। दोस्तों एक और खबर जो कि हिंदुस्तान ने छापी है क्रॉस वोट को ही लेकर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदुस्तान के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा राजस्थान में भी कुछ विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के लिए मतदान किया है। राजस्थान में तो दोस्तों बहुताया इस बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए बात कही जा रही है? दूसरा, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र से भी बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की कुछ पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया हो। और महाराष्ट्र को लेकर पिछले कई दिनों से खबर थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी या फिर शरद पवार की पार्टी, उनकी पार्टी को लेकर भी है कि उनकी पार्टी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया। हालांकि दोस्तों 2 पार्टियों की बात माननी पड़ेगी, 2 पार्टियों की तरफ से कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ है, ये सुनिश्चित किया गया है। एक ममता बनर्जी की पार्टी, एक डीएमके यानी कि एमके स्टालिन, मतलब एमके स्टालिन की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी, इन 2 नेताओं ने क्या गजब का अनुशासन दिखाया। मानना पड़ेगा कि इनकी पार्टी के किसी भी सांसद की अभी तक क्रॉस वोटिंग की खबर नहीं आई है, जबकि अगले साल तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव है। दोनों राज्यों के नेताओं ने अपने सांसदों पर इतना अनुशासन कायम रखा, लेकिन जिस राज्य में इस साल चुनाव है
वहां की पार्टी देखिए, वहां की पार्टी के लिए दावा किया जा रहा है कि 3 आरजेडी के सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया। हालांकि दोस्तों इस तरह की खबरों पर 100% विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि या तो पता चल जाए कि फलाने सांसद ने क्रॉस वोट किया है। अब इन सूत्रों पर हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि सूत्र तो इस्लामाबाद पर कब्जा भी बता रहे थे, और सूत्रों के नाम पर हमारे देश में हाल के दिनों में किस किस तरह की खबरें प्लांट की गई हैं, मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस तरह की खबरों को देखकर ऐसा भी लगता है कि कहीं कोई रणनीति के तहत ऐसी खबरें तो नहीं चलाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट डाल दिया जाए, इस मौके को इस्तेमाल किया जाए कि जो एक विपक्षी एकता बनी है, मॉनसून सत्र में हमने वो एकता देखी, उसके बाद भी हमने वो एकता देखी, सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ तो भी हमने वो एकता देखी, उस एकता को तोड़ा जाए। क्योंकि दोस्तों सरकार किसी की भी हो, कभी नहीं चाहेगी विपक्ष एक हो। विपक्ष का एक होना और जनता का सड़क पर उतरना, ये 2 चीजें हैं जिससे हर सरकार डरती है, क्योंकि यही सरकार की चूल्हे हिला सकता है। बट पॉइंट ये दोस्तों कि इस तरह की खबरें कौन प्लांट कर रहा है। हालांकि न्यूज चैनल्स के सूत्रों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सच है ना कि क्रॉस वोटिंग हुई है। मान लिया कि इस पार्टी से नहीं हुई तो किसी और पार्टी से हुई है, क्रॉस वोटिंग तो हुई है, ये सच्चाई है दोस्तों। और ये मुझे लगता है सबसे मुफीद टाइम है आत्मचिंतन करने का कि आखिर पार्टियां अपने सांसदों पर अनुशासन क्यों नहीं लगा पा रही है। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें पार्टी के नेताओं से ज्यादा सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए होता क्या है, राजनीति में किससे किसके कैसे संबंध है, किसकी किससे किस लेवल पर बातचीत है, आप कुछ नहीं कह सकते। राजनीति का ऐसा हिसाब है कि पार्टी में हो सकता है कि आप छोटे पद पर हैं, सरकार में आपके जो सहयोगी हैं वो मंत्री हैं, लेकिन आप खाली विधायक हैं। लेकिन आप इतने ताकतवर हो सकते हैं विधायक होकर जितने की मंत्री जी भी नहीं है। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कौन किसके करीब है, कौन किसको फोन पर बात कर रहा है, कौन किसके साथ कारोबार कर रहा है, कुछ नहीं पता। और इस तरह के जो संबंध होते हैं इतने गहरे होते हैं कि कोई इसको जग जाहिर नहीं करता। यह भी हो सकता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, पार्टी के नेताओं को पता ही ना हो कि सांसदों को रीच आउट कर रही थी बीजेपी। ऐसा थोड़ी है कि सांसदों को रीच आउट नहीं करी थी। सब जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सांसदों से बात की है। तो उद्धव ठाकरे को लेकर जो लगातार चर्चाएं चलती हैं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे के करीब आना, उद्धव ठाकरे के कैडर को पता नहीं शायद अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी हमेशा से एक स्वाभाविक पार्टनर्स रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी का तो हमेशा से ही गठबंधन रहा है। ये तो दोस्तों उद्धव ठाकरे ने अपनी राहें अलग की और शरद पवार और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, इस वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई। एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी छीन ली उनसे। लेकिन सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, बीजेपी का वोटर भी हिंदुत्व के नाम पर है। उद्धव ठाकरे मराठा अस्मिता की बात करते हैं, बीजेपी भी वही बात करती है। तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे बेसिकली शिवसेना और बीजेपी हमेशा से एक स्वाभाविक पार्टियां रही हैं, स्वाभाविक सहयोगी पार्टियां। तो ये भी हो सकता है कि वो जो संबंध कभी आगे बन सकता है, क्या उसके रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। शरद पवार के बारे में तो खैर कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कब किससे बात कर रहे हैं, किसके संपर्क में है, कौन उनके संपर्क में जाकर किसी और से संपर्क साध लेता है, इसके बारे में कुछ कोई नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये बात सही है कि शरद पवार बार बार कहते हैं कि जब तक अजित पवार एनडीए में है, एनडीए में जाने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये बात भी सच है कि शरद पवार कब क्या बोल दें और क्या बोल के पलट जाएं, कुछ भी कहा जा नहीं सकता। और लेकिन दोस्तों इन सब के बीच इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो चाहे ममता बनर्जी हो, उन दोनों ने दिखाया है कि अगर आपका नेता स्ट्रांग है तो फिर आपके सांसदों की हिम्मत नहीं होगी क्रॉस वोट करने की। क्योंकि मैं नहीं मानती कि डीएमके के सांसदों को या ममता बनर्जी के सांसदों को रीच आउट नहीं किया गया होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल जब वोटिंग कंप्लीट हुई, सबसे पहले टीएमसी के सांसदों की वोटिंग कंप्लीट हुई। पूरे विपक्ष में सबसे पहले टीएमसी के सांसदों ने अपनी वोटिंग कंप्लीट की। होता क्या है दोस्तों, किसी सांसद के अपने निजी स्वार्थ की वजह से एक भरोसा, एक उम्मीद जो देश की जनता में विपक्ष के प्रति बढ़ी है 2024 के चुनाव में, उसके बाद ये जो क्रॉस वोटिंग है, इससे उस उम्मीद को नुकसान पहुंचता है। एक सांसद के कोई अपने काम हो जाए किसी मंत्री से, उनके संबंध और घनिष्ठ हो जाएं, इसकी वजह से आप एक पूरे नैरेटिव को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, सोचिए। लेकिन पॉलिटिक्स में देश के बारे में कौन सोचता है, सब अपने बारे में सोचते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो खबरें उड़ रही हैं, इनमें कोई सच्चाई हो सकती है या फिर इन खबरों के जरिए कोई विपक्ष को बांटने की साजिश रची जा रही है? हालांकि साजिश कौन रचेगा, यहाँ तो खुद ही बटे हैं आपस में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।